इस पूरे क्षेत्र में केवल एक मां ऐसी थी जो जैसे ही पता चला मेरी बेटी दरवाजे पर खड़ी है, इनसे रहा नहीं गया। सादर भले ही मिली एक माता, तो मां दौड़ी दौड़ी आई और दरवाजे पर इशारा करके बुलाने लगी भीतर को, बेटी बाहर खड़ी क्यों रह गई, भीतर आ जाओ। लेकिन आज सती की हिम्मत नहीं हुई कि अपने मायके में भीतर प्रवेश कर जाए। मैया प्रसूति समझ गई कि इसे कष्ट क्या होगा। बाहर आई और देवी सती को अपने हृदय से लगाया। दोनों मां बेटी फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर रोती रही। रोते रोते जब थोड़ा सा दुख हल्का हुआ, देवी सती ने रोते हुए कह दिया कि मां, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है लेकिन तूने मुझे बुलाया नहीं। ऐसी मुझसे क्या गलती हो गई थी? मैंने तो सुना था कि घर में जो छोटे होते हैं उन पर लाड़ प्यार ज्यादा होता है, लेकिन आपने तो ऐसा कोई लाड़ नहीं दिखाया मेरे ऊपर। तूने मुझे बुला दिया। सब बहनों को बुलाया लेकिन मुझे एक बार झूठे भी खबर नहीं पहुंचाई। प्रसूति मैया रोते हुए कहने लगी कि बेटी, तू अपने पिता के स्वभाव को जानती है ना, मैंने कितना मना किया लेकिन फिर भी माने नहीं तुम्हारे पिता, बड़े जिद्दी स्वभाव के। अब तो यहां तक चलकर आ ही गई है तो बेटी मैं तो इतना कहूंगी, भीतर चल। सती ने कह दिया कि मैं भीतर नहीं जाऊंगी मां। आज जबरदस्ती मां अपनी बेटी को भीतर लेकर गई। तेरी बहनें आई हैं, इंतजार करेंगी तुझे देखकर, कितना प्रसन्न होगी, एक बार उनसे तो मिल ले। सती को जब भीतर लेकर गई तो वहां बहनें भी ताने मारने लगी। भगनी मिली बहुत मुस्कुराती। देवी सती जैसे भीतर पहुंची तो वहां जितने भी बहनें थी सब ताना मारने लगी। और क्या कह रहे हैं, ओहो इन्हीं की कमी थी हुई है और आ गई। वाह सती, बहुत अच्छा किया। ये बताओ तुम्हें देर कहां लगी? तब तक एक बहन कहने लगी, इनको चिट्ठी देर से मिली होगी इसलिए आने में थोड़ा देर हो गई। एक बहन ने तो यहां तक कह दिया, हमें ऐसा लगता है आने में तो देर हुई लेकिन हमें लगता है कि अकेली आई है, वो मदारी संग में नहीं आया क्या? एक बहन ने पूछा, मदारी कौन है? कह दिया, इसका पति जो डमरू बजाने वाला मदारी से कम थोड़ी। तब तक एक बहन कहने लगी, इनको निमंत्रण भेजा ही नहीं था किसी ने, ये तो बिना बुलाए चली आई हैं। तब तक एक बहन ने कह दिया, राम राम, संसार में बड़े बड़े बेशरम पड़े हैं। हमको हमारे पिताजी ने निमंत्रण दिया तब हम आए, और ये कितनी बेशरम है कि ये तो बिना बुलाए चली आई। धिक्कारने लगी। जब देवी सती का इतना अपमान हुआ, और अपमान तो होना ही है जी। एक संत ने बहुत अच्छी बात कही है कि बहनों को ऐसा नहीं करना चाहिए। बहन तो सम्मान करती है अपने बहन, एक बहन दूसरी बहन से बड़ा प्रेम करती है, लेकिन सती का इतना अपमान क्यों हुआ? किसी ने सम्मान क्यों नहीं किया? इसका कारण यही है कि जो शिव की सेवा से ही विमुख होकर आई है, जिसने शिव को ही त्याग दिया हो, संसार में ऐसा कौन होगा, चाहे कितना करीबी क्यों ना हो, वो सम्मान कर नहीं सकता, वो सम्मान के लायक नहीं है। आज देवी सती, इनसे रहा नहीं गया।
ये बेचारी उल्टे पांव वापस लौटने लगी। मां ने खूब समझाया, बेटी कम से कम जलपान तो करती जा, भूखी होगी। जाते जाते बेटी ने कह दिया, क्या बताऊं, भूखी तो बहुत थी, लेकिन बहनों की बातों से मेरा पेट भर गया, अब मैं यहां नहीं रह सकती। देवी सती वहां से उल्टे पांव वापस लौट गई। वहां पर यज्ञशाला में स्वाहा स्वाहा की ध्वनि हो रही थी। स्वाहा स्वाहा की ध्वनि जैसे ही सुनाई पड़ी, सोचा इतनी दूर से चलकर आई हूं, थोड़ा सा यज्ञ का दर्शन तो करूं। यज्ञ का दर्शन करने के लिए पहुंची तो कतहु न दीक शंभु कर भागा, कहीं भी भोलेनाथ का स्थान दिखाई नहीं पड़ा। तब चित चढ़े जो शंकर कहे। इतना भयंकर क्रोध आया और मन में पछताने लगी कि बार बार भोलेनाथ मुझे जो रोक रहे थे, मैंने अपने पति की बात नहीं मानी और अपने पति को छोड़ दिया। देवों के देव महादेव जैसे पति को मैंने त्याग दिया, और किसके लिए? ये मेरा जो पिता है, ये दुष्ट, ये अभिमानी, ये दक्ष के लिए। कम से कम बुलाया नहीं, स्थान तो दिया होता। लेकिन अब किस मुंह से वापस कैलाश पर्वत जाऊंगा? इतना भयंकर क्रोध आया देवी सती को। यज्ञशाला में गई, यज्ञ कुंड के सामने आसन लगाकर बैठ गई और जो प्राणायाम चढ़ाया। मन में सोचा कि मैं ये शरीर ही नहीं रखूंगी, पिता से कोई संबंध नहीं है मेरा, लेकिन ये शरीर भी मेरे पिता का दिया हुआ है, अब मैं इस शरीर को भी नहीं रखूंगी। और देवी सती ने प्राणायाम चढ़ाया। हम लोग कथाओं में सुनते हैं कि देवी सती ने यज्ञ कुंड में छलांग मार दी। ऐसी कोई कथा नहीं है जी। देवी सती यज्ञ कुंड की अग्नि में तो अपने प्राण दे ही नहीं सकती, और इसका प्रमाण यह है, इनकी सगी बहन स्वाहा जिसका नाम है, ये अग्निदेव उन्हीं के पति हैं। तो देवी सती अपने ही बहन के पति के साथ सती कैसे हो सकती? तो भैया वो कौन सी अग्नि थी? यज्ञ कुंड की अग्नि नहीं, देवी सती ने योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म किया। बैठे बैठे प्राणायाम चढ़ाया और योग के द्वारा जो अग्नि को प्रकट किया, धीरे धीरे शरीर में फफोले पड़ने लगे, और फफोलों के भीतर से जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, यज्ञ अग्नि की लपटें जब उड़ने लगी, शरीर जलने लगा और आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं, और केवल एक ही ध्यान कर रही है। आज पति के चरणों से ध्यान हटाकर जगतपति के चरणों में ध्यान लगाया और वरदान मांगा भगवान नारायण से। सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पदवनुरा। जब मेरा जन्म हो तो केवल शिव के ही चरणों को प्राप्त हूं, पति के रूप में केवल भोलेनाथ ही मुझे मिले। हे भगवान नारायण, ऐसी कृपा मेरे ऊपर करना। और ऐसा ध्यान करते हुए इन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया, लेकिन यज्ञ फिर भी बंद नहीं हुआ। दक्ष प्रजापति इतना अभिमानी कि बेटी के मरने का भी इसे कोई दुख नहीं हुआ, बराबर यज्ञ चलता रहा। नारद जी ने सोचा कि यज्ञ ऐसे बंद नहीं होगा, अब यज्ञ बंद ढंग से ही हो। नारद जी ने अपनी बीणा उठाई और दौड़कर पहुंच गए भोलेनाथ के पास। महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? अरे देवी सती अपने पिता से मिलने के लिए गई और वहां दुष्ट दक्ष ने देवी सती को उठाया और यज्ञ कुंड में पटक दिया, अपना शरीर छोड़ दिया उन्होंने। अब देखो भैया, ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन ये पत्रकारों की भाषा है। कौन सी खबर बढ़ा चढ़ाकर सुनानी और कौन सी खबर को दबाना है, ये पत्रकार भली भांति जानते हैं। भैया कोई पत्रकार महोदय यहां पर बैठे हो तो बुरा बिल्कुल मत मानना, क्योंकि पत्रकारों के इष्ट जो हैं नारद जी महाराज, इनकी यही आदत है। आज बढ़ा चढ़ाकर खबर सुनाई सो भोलेनाथ को भयंकर क्रोध आया और भोलेनाथ ने तुरंत अपनी जटा को लिया और पृथ्वी पर पटका और वहां से एक गण प्रकट हो गया। वो वीर भद्र तुम्हारा कल्याण हो, उसका नाम ही पड़ गया वीरभद्र। बोली शंकर भगवान की जय। वीरभद्र ने पूछा महाराज क्या क्या है?
कह दिया चले जाओ यज्ञशाला में और इतना विघ्न कर दो उसमें कि यज्ञ बंद हो जाना चाहिए। वीरभद्र आज्ञा पाकर सीधे यज्ञशाला के यहाँ पहुंचा, अपने गणों को लेकर चारों ओर से यज्ञशाला को घेर लिया और जितने देवता बैठे थे सब देवताओं की ठुकाई पिटाई शुरू कर दी। किसी के हाथ तोड़े, किसी के पांव तोड़े, किसी की नाक तोड़ी, किसी के दांत तोड़े, किसी की जीभ ही खींच ली, किसी की चोटी खींच ली, किसी की कमर तोड़ दी। बेचारे वो देवता स्वर्ग की ओर भागे, सो रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा भागते कहां हो, पहले भंडारा तो खा जाओ, ऐसे मत जाओ बीच में। नारद जी ने जब रास्ता रोका तो कह दिया महाराज हट जाओ, ये वीरभद्र हमें नहीं छोड़ेगा। नारद जी ने समझाया ये बताओ कि जिस यज्ञ में ब्रह्मा नहीं आए, विष्णु नहीं आए, भगवान नारायण नहीं आए, भगवान भोलेनाथ नहीं आए, ऐसे यज्ञ में तुम क्यों आए थे? सारे देवता कहने लगे महाराज गलती हो गई, अब जीवन में ऐसी कभी गलती नहीं करेंगे। कह दिया कि हमारे हाथ क्या जोड़ते हो, जिसका अपराध किया है उसी की शरण में जाओ, अब वो ही तुम्हें बचा सकते हैं। उधर वीरभद्र ने ऐसा उत्पात मचाया, दक्ष प्रजापति सामने युद्ध के लिए आया और वीरभद्र ने क्रोध में दक्ष प्रजापति के सिर को लिया और गाजर मुनि की तरह तोड़ दिया और उस सिर को यज्ञ कुंड में भस्म कर दिया। अब बेचारा जो मुख्य यजमान था वही समाप्त हो गया। उधर भोलेनाथ दौड़े दौड़े आए और देवी सती का जो शरीर भस्म हो रहा था उस शरीर को गोद में लेकर और पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने लगे, रोने लगे। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से कहा कि अगर शिव जी की ऐसी स्थिति बनी रही तो प्रलय आ सकती है, प्रभु आप कुछ करिए, इनको शांत करिए। तब भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और देवी सती का जो शरीर जल रहा था उस शरीर को सुदर्शन चक्र ने छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग किया और वो टुकड़े जहां जहां जाकर गिरे वहां वहां शक्तिपीठ प्रकट हो गया। बोली सच्चे दरबार की जय, दुर्गे मैया की जय। भोलेनाथ जब रोने लगे, विरह में इतने कातर हो गए कि अब जब दुखी होकर बैठ गए तब भगवान नारायण ने जाकर समझाया, भोलेनाथ होनी को कौन टाल सकता है, आप कृपा करके शांत हो जाइए और जो दक्ष का यज्ञ अधूरा बचा है कम से कम उसे पूरा कराइए, क्योंकि यज्ञ करना यजमान की जिम्मेदारी है। प्रारंभ करना तो यज्ञ यजमान कर देता है, यज्ञ यजमान की जिम्मेदारी है, लेकिन पूरी करना जिम्मेदारी हम तीनों की है, ब्रह्मा विष्णु महेश। कोई भी यज्ञ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसको प्रारंभ यजमान करता है लेकिन पूरा भगवान ही कराते हैं। तो अब ये यज्ञ को पूरा तो तुम्हें ही कराना पड़ेगा, इसलिए चलो हमारे साथ। भोलेनाथ ने जाकर देखा तो वहां तो यजमान ही समाप्त हो गया। तब बकरे का सिर लाया गया, भोलेनाथ को दिया गया और भोलेनाथ ने अपने ससुर जी के धड़ पर बकरे का सिर जोड़ा और प्राण फूंक दिए और तुरंत ही बकरे की आवाज में मैं करता हुआ और दक्ष खड़ा हो गया। दक्ष के द्वारा पूर्ण आहुति को किया गया। बोले शंकर भगवान की जय। और दक्ष ने मैं करते हुए और स्तुति गाई भोलेनाथ की। भोलेनाथ को हंसी आ गई। भोलेनाथ ने कहा ससुर जी तुम नहीं सुधरे, तुम पहले भी मैं करते थे, अब तो जीवन भर तुमको मैं करना है। इस प्रकार भोलेनाथ ने दक्ष प्रजापति के ऊपर कृपा की। देवी सती अगले जन्म में राजा हिमांचल के यहाँ पर पार्वती बनकर आई और इन्होंने तपस्या की। पुनः भोलेनाथ के संग में विवाह हुआ। 2 पुत्र हुए, कार्तिकेय और गणेश। प्रेम से कैलाश पर्वत पर ये परिवार के सहित रह रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।